दोस्तों नमस्कार, राम राम और जय श्री राम। मैं हूं अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जम्मू तरकश। दोस्तों आज 16 नवंबर 2024 है। आज हम फिर आपको बाबा जित्तो के मेले जिड़ी में यानी कि जिड़ी के मेले की तरफ ले चलेंगे। वहाँ पर आज J&K गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्टॉल्स वगैरह भी लगाए गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। उनका उद्घाटन भी आज जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा करेंगे। चलिए आज हम उनके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। हम फिर बाबा जित्तो के मंदिर आए हैं जिड़ी के मेले में। आज मैं आपको काफ़ी ज़्यादा रश है, इसलिए मंदिर के पास से जाकर कोई तस्वीर लेना जहाँ किसी चीज़ को शूट करना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए लेकिन मैं रास्ते में से ही बड़े दूर से ये शूट करके जहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर में LG गवर्नर साहब श्री मनोज सिन्हा जी भी आने वाले हैं। चलिए अब इससे हम आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं क्या क्या है। अब यहाँ से बाबा जित्तो के मंदिर की मेन एंट्री है, जहाँ ये लास्ट चेकिंग पॉइंट है। इस चेकिंग पॉइंट के बाद आगे कोई चेकिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि आज LG साहब की आने की पूरी संभावना है और उन्होंने आज आना भी है। इस वजह से आज थोड़ा सा सख्ती का थोड़ा सा ज़्यादा आगे रखा है। ये गवर्नर LG साहब निकले हैं। ये हैं LG गवर्नर मनोज सिन्हा, जिनका इस्तकबाल बड़े बड़े अफसरों के द्वारा उनको वेलकम किया जा रहा है। अभी ये मंदिर के अंदर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और ये मंदिर के अंदर की तरफ जा रहे हैं। हम देखते हैं कि क्या मीडिया को भी उनके साथ आगे जाने की परमिशन है या नहीं है। ये है जिड़ी मेला में जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टॉल लगाए गए हैं। यह है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जम्मू का स्टॉल है। इसके अंदर इन्होंने फूड क्राफ्ट सेंटर और अलग अलग अपनी सारे चीज़ें इन्होंने लगाई हुई हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी है और मैंगो अंबिका है, मैंगो लंगड़ा है, आम बॉम्बे है, मैंगो बॉम्बे है, मालदा है। ये इनके स्टॉल अंदर इन्होंने लगाए हुए हैं। ये स्टॉल इन्होंने सारे लगाए हुए हैं। और जिड़ी मेले का एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में लगाया हुआ है। इसमें इन्होंने जानवरों के रखरखाव के बारे में जो दवाइयाँ वगैरह हैं वो वगैरह इन्होंने बताई हुई है कि जानवर क्या है और क्या नहीं। जिड़ी मेले का तीसरा स्टॉल है जो जम्मू कश्मीर रूरल लिवलीहुड मिशन की तरफ से स्टॉल है, जो प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा स्कीम के बारे में ये बता रहे हैं, जो जैकेट व हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम की तरफ से लगाया गया है। जो प्राइम मिनिस्टर सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के भाई साहब, ये प्राइम मिनिस्टर योजना के तहत ये सोलर प्लांट के लिए बताने के लिए लगाया गया है। ये बताइए सोलर प्लांट में इसमें है क्या क्या चीज़, क्योंकि लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। बिल्कुल। ये जो हमने स्टॉल लगाया है लोगों के लिए जानकारी के लिए ही हमने यहाँ पर लगाया, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर अलग अलग राज्यों से और अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हैं। ये जो स्कीम है इसको बोलते हैं रूफटॉप सोलर स्कीम। इसके साथ क्या है कि जो भी आपका सोलर पैनल लगाएगा उसको सरकार 1 किलोवाट में 58% सब्सिडी, 2 किलोवाट में 65% सब्सिडी और 3 किलोवाट में 58% सब्सिडी दी जा रही है। 68? हाँ बिल्कुल। 3 किलोवाट में 2 में 65 है, 3 में 58 है। 58, ठीक है। अच्छा, अगर 3 किलोवाट से ज़्यादा की किसने लगाना उसका 50 ऑलरेडी फिक्स्ड परसेंटेज है 3 पे, उसके बाद उसको अलग से लेना पड़ेगा। अलग से लेना पड़ेगा। और इसमें क्या है कि जैसे एग्जांपल दे रहे हैं आपको, 1 किलोवाट का कॉस्ट पड़ता है 55,000। यहाँ पे मात्र 18,000 में आपको मिल जाएगा 1 किलोवाट का। और 1 किलोवाट नॉर्मली आपका 120 यूनिट के आसपास प्रोड्यूस करता है। मान लो कोई मंथ का। हाँ बिल्कुल। अच्छा। मान लो कि आम कंज्यूमर है, उसका नॉर्मली फ़ैन का लोड है, बेसिक लोड है AC के अलावा, तो उसको 1 किलोवाट में उसको मतलब बिजली का बिल देना ही नहीं है। उसने जितनी बनेगी, मीटर लगा होता है, मीटर कैलकुलेट करता है बनाई कितनी है और उसने आई कितनी यूनिट्स,
वो टोटल नेट यूनिट्स निकालता है, और उसका अगर 120 ही होगा 110 ही होगा, उसने किराया देने नहीं, मुफ्त बिजली है। तो वो 3 किलोवाट की क्या कॉस्ट पड़ती है? 3 किलोवाट की कॉस्ट है 1.6 लाख, और उसको 98,000 उसको वापस मिल जाएगा सब्सिडी में। सब्सिडी में वापस बिल्कुल, यानी कि उसने 62,000 ही देना कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका क्या है, इसके लिए सरकार लोन भी दे रही है, जितने भी बैंक का उसमें 7% इंटरेस्ट के साथ हमारा टाइप है। जेके बैंक का, पीएनबी है, स्टेट बैंक है, सारे नेशनलाइज्ड बैंक उनके साथ हमारा टाइप है। वो आपको लोन भी दे देंगे, और आपने जब आपका सब्सिडी आ जाएगा वो उतना आपका अमाउंट भी कम हो जाएगा, और उसका छोटा सा अमाउंट जो होगा वो आपने इंस्टॉलमेंट्स में देना। 7 साल का आपको लोन मिल जाएगा, और उसकी वारंटी 10 साल की वारंटी दे रही है कंपनी। और जैसे आजकल जो मैं सुनने में आ रहा है कि जैसे ये सोलर प्लांट बिजली पैदा करता है, बिजली डिपार्टमेंट को वापस जाती है। बिल्कुल, ये चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कि और किसी ने 3 किलोवाट का लगाया, उसका वो यूनिट्स बन रही हैं 330-40 बन गई, उसकी अपनी जो खपत है वो है ही 200 यूनिट की, जो उससे 150 यूनिट बनाई एक्स्ट्रा वो हमें देगा। और साल में जब उसकी मार्च महीने तक जो बनेगा ना उसका, वो उसका टोटल होता जाएगा। जैसे मान लो उसने गर्मी में खर्ची है, सर्दी में बचाई हैं, जो नेट टोटल होगा ना वो उसका एडजस्टमेंट होगा। उसको प्लस माइनस उसका होता जाएगा। नुकसान नहीं है कि अगर वो ज़्यादा बना देगा उसका एडजस्ट हो जाएगा, प्लस माइनस चलता जाएगा। इससे बेहतर स्कीम नहीं है हमारे स्टेट में, मैं बोलूँगा इससे बेटर नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटी है। और ये पीएम साहब ने खुद नेशनली लेवल पे लॉन्च की है। और उसका सिंपल जो पीएम सूर्यघर की वेबसाइट है वहाँ पे रजिस्टर करना, वहाँ पे जैसे रजिस्टर करोगे हमें अलर्ट आ जाएगा, वहाँ से अपने वेंडर भी अपनी मर्जी का सेलेक्ट करना है। हमारे पास 100 के आसपास वेंडर नेशनल लेवल के वेंडर है, वो करना है। हमारे पास रिपोर्ट आएगी, हमने वहाँ पे पर्सनली विजिट करना, फिजिबिलिटी चेक करके आपको वहाँ पे वेंडर अपना इंस्टॉलेशन करेगा, आपने पेमेंट करनी है, और हमने उसको जैसे अप्रूव हो जाएगा, हमने रिपोर्ट सबमिट करते हैं, आपको विदिन मंथ सब्सिडी भी आ जाएगी। धन्यवाद सर। टूरिज्म डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म जम्मू हमारे माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी यहाँ पे तशरीफ लाने वाले हैं। मंदिर में माथा टेक। वेलकम टू झिड़ी मेला J&K बैंक, योर बैंक सिंस 1938 सर्विंग पावर। ये तो JK बैंक का स्टॉल है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जो स्टॉल लगाया गया है। सर आपका नाम? संजय रोमित्रा। और मित्रा जी हमें ये बताइए सेरीकल्चर डिपार्टमेंट में आता क्या क्या है? सर सेरीकल्चर विभाग जो है ये रेशम के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हम रेशम बनाने का लोगों को ये काम देते हैं, जिसमें हम छोटे छोटे एग्स जो होते हैं उनको इंक्यूबेट करके और उनको सेकंड स्टेज तक रेयर करके जो 3rd 4th स्टेज है उनको डेवलप करने के लिए लोगों को देते हैं, और स्पेशली गांव के लोगों को क्या जो किरमकश होते हैं। क्या वो अंडे एग मैं देख सकता हूँ? बिल्कुल सर, एग है, लेकिन यहाँ पे आपको तस्वीरी नज़र आएगी। ये जो एग्स है, जैसे ये मॉथ है, हमारी फीमेल मॉथ, ये एग ले कर रही है ये पत्तों के ऊपर। हालांकि ये हमारा सिस्टम नहीं होता, ये नेचुरल वे में ले कर रही है। हम यहाँ पे जब इसको ये ब्रीडिंग करवाते हैं तो उसके लिए हमारा एक सिस्टम होता है, जो शीट होती है उसके ऊपर इसके एग ले करवाते हैं, और फिर एक उनको बार में ये कितने एग ले कर जाती है? एक मौत जो होती है तकरीबन एक बार में कोई तकरीबन 500 के करीब 500। हाँ, तो उन 500 जब वो हो जाते हैं जी, तो उनसे कितना रेशम बन जाता है? 500 एग्स का रेशम तो कम ही बनेगा, लेकिन हम उसमें एक काम करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं सारे एग्स को, फिर मेरे वैसे कि जनरल के लिए जी 500 के लिए 500 के लिए 500 वर्म्स ही निकलेंगे। अगर उसकी इफेक्टिव रेट ऑफ रेयरिंग जो है वो 100% निकले तो वो पूरे के पूरे 500 कीड़े जो हैं वो कुकून्स बनाएंगे। और एक जो बाइवोल्टाइन ककून है, जो कश्मीर का ककून है अपना, उसका जो वेट है रफली 2 ग्राम्स के करीब होता है। तो तकरीबन आपका उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ग्राम हो गया। जी, 1 kg रेशम तैयार हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये है बाबा जितो मल जी और बुआ कौड़ी जी का मंदिर। यही वो मंदिर है जहाँ पर वो शहीद हुए थे। और बाबा जी की वो जो दूसरा मंदिर है वहाँ पर उनकी समाधि बनाई गई, वहाँ पर उनका संस्कार किया गया, और उनकी बेटी बुआ कौड़ी का भी वहीं पर संस्कार किया गया। इस समय बाबा जितो के तालाब पर जो उनका मंदिर है, इस समय हम वहाँ पर हैं, और वहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं हम उनसे बातचीत करने जा रहे हैं, और उनसे हम इस मंदिर के इतिहास के बारे में पूछेंगे कि इस मंदिर का इतिहास क्या है। पंडित जी के नाम थोड़ा? मेरा नाम पूर्ण चंद शर्मा। तो इस मंदिर के बारे में तुसीं पुजारी हो? हाँ जी। कितनी देर देते हो तुसीं? असी मेरी उम्र 78 साल हुई है हुण, ते
कोई 15 साल का जिस वेले मैं इत्थे पूरी इहदी स्टोरी दस्सन लगा लोकें यात्रुएं ही। और पहले मेरे पिताजी हे, मेरे बाबा जी और हमारे पिताजी आए, तो सारे जिन्ने भी हैं सारे बड़े पूरे वो ना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है ये। पंडित जी ये बता रहे थे कि इस मंदिर में जो पुजारी का काम करते हैं जो उनका पीढ़ी दर पीढ़ी का सिलसिला है। पंडित जी इस मंदिर के इतिहास के बारे में दसो सानू कि मंदिर खास के है? ये मंदिर बाबा जित्तो और बुआ घोड़ी। हाँ जी। ये बाबा जी जेडे गार कोल रहिंदे हे, उत्थे काश्त जिमीदारी करते हैं अपनी, तो उनकी एक चाची ही, वो डैन ही, वो 7 पुत्र हे, बाबा जी का कोई पुत्र नहीं है। तो वो जिसलै कोई घाह बड्ढन जाते हैं जां कोई हल चलाने वास्ते चलते हैं, उस वेले उन्हें कोई जिहड़ा वो लाई दिंदी ही रोक। कई बार प्हाड़े ना भी चुके थल्ले सुट्टे उन्हें। ते बाबा जी हे जेडे वो राजा मंडलीक के चेले हे, उनके राजा मंडलीक खेडदे हे, तो उन्हें इस वेले अपनी इ'यां हत्थें पर पुरछी लैंदे हे। तो बाद जिसलै परतियै ठीक होना परतियै उन्हें मगर पेई रौंह्दी ही ओह्दा। बाबा जी दुखी होइए ते पहला माता वैष्णो जंदे रहे, 12 साल भगती की उन्हें। उनके घर कोई औलाद नहीं थी है, लेकिन माता रानी ने खुद जन्म लेदा गुलाब के फुल बिच। घर जित्थें पूजा पाठ करते उत्थें आए जिसलै, तो अग्गें दिक्खेआ कन्या खेढा दी ही। उन्हें दिक्खेआ, उन्हें गोदी पाया, रखेआ कोल, उसी पालिया पोछेआ। तो चाची जी वो बड़ी एंटी होई, वो आखने ये बुढ़ा रोज माता वैष्णो जाता, माता ने जन्म ले लिया, इसी मैं नसाना इत्थों ये नस्सा है। रोज़ कदें उसी कोई लाई देना, कदें कुछ कर देना, कदें कुछ कर देना। जिसलै फिर एक दुखी होइए तो उन्हें बुआ आख्या, बुआ तू रहो घर गया, तो मैं चलिया कुदै, बाद च किसानी करना जे कोई जगह लीए राजे कोला। अग्गे आए तो गलोटे राजा शिकार खेडा दे राजा नाम है उसदा मालदेव। उन्हें आख्या कि राजा जी मैं कोई जगह चाहिए, बियाबान जंगल हो भाई इतने। उन्हें आख्या, राजे ने आख्या इतने जगह सारी भी बड़ी अठा हूँ जगह कोई नहीं है। गोड़ा सिंघू एक ग्रां है, उत्थे जगह है बियाबान जंगल, अगर तुम पुट्टने चाहते हो तो वो ले सकते हो, तो मैं तुम भेजना उत्थे राजा राजे का वजीर है जो उत्थे करना हो। उन्हें आख्या जाओ भाई वीर सिंह जा दस दी जाओ उत्थे बाबा जी की ये जगह जितमली का नाम का जितमल हा, बाबा जी तो बाद बने ना, पहला जितमल ब्राह्मण हो। वो जिसलै आए उन्हें आख्या बाबा जी जितो जी दसो कुत्थे तुम जमीन। उन्हें आख्या जमीन तुम बारे च पुट्टी लैगे हो। उन्हें आख्या पुट्टी लो, करो हिस्सा। उन्हें आख्या 44 हिस्सा साढ़ा ते 3 हिस्से थोड़े। उन्हें आख्या ठीक है। उन्हें अग्गे जंगल पुट्टते जाना, तो पिछे पिछे कणक लांदे जाना। जिसलै कणक लाई, कणक बड़ी होई, फिर उन्हें इत्थे कणक गाह गाया, जियां गाह गांदे पहले लोग जोगे कन्नै गाह गाया। उन्हें गाह गाने के बाद वो दरिया चलिए नहान। वही राजे का वजीर है जो वीर सिंह मेहता, वो आई आ। उन्हें आख्या केह् करना राज में इस बावे उसी केह् करना जितमल दी, मैं आपूं भर लैना कणक। उन्हें आख्या अद्धा भरना आप ही छोड़ी देना इत्थे। वही चाची जी हिल का रूप धारिए इत्थे आई। उन्हें आख्या उत्थे कोई जो राह टटोइए जो भर लिया छट्टां भर लियां, दाम लभदे उस वेले उंदे लब्भन लगे। जो बाबा जी पता लगा उत्थे वो बुढ़ी चली गई उत्थे। उत्थे गई जिसलै तो इ'यां बुढ़ी बनी गई कि चल नहीं दा। उन्हें आख्या माई केह् लेई आई? उन्हें आख्या कणक लेई आई, कोई जितमल ब्राह्मण ओह्दी राह जी आई लटोई है। उन्हें बाबा जी ने हिसाब लाई लिया। उन्हें आख्या ये मेरी राह लटोई है, ये मेरी चाची जोजा वो जानी जाने। उन्हें आख्या जोजा जी डैन ही वो आई है इत्थे। वो आए उत्थों अग्गें ओह्दा पंजोड़ा बिच लोहारा एक ब्राह्मण तरखान हा, उसी उन्हें बनाए दा एक अपना मित्र बनाए दा। उन्हें आख्या जीवना लोहारिए उत्थे मेरा भरा गया। उन्हें आख्या भरा तेरा गया कुत्थे? उन्हें देहा मेरा कटारा। उन्हें आख्या तू केह् करना कटारा? तू प्हाड़े देश का ब्राह्मण ने खल्लुएं बिच तू आटे पाई खादा, नाले पीते दा पानी। साढ़े देश का कोई ब्राह्मण होंदा दसदा खाड़े लाई। उन्हें आख्या तू मेरी धर्म दी भरजाई है तो तू भी बुरी गल गलाई है, चल भी चले खलाड़ा दसना है, खलाड़े लाई तो केह् बनदा भला। फिर इत्थे आए, जिमीदारी बाबा जी ने इत्थे कीती दी है, इस जगह जित्थे मंदिर बने ने इत्थे कीती दी है। ते जेड़ा वो दूआ मंदिर है ओह्दा भी सुनाने हमारा। हाँ, ओह्दा ते ये आखदे कि वो प्यो धी दा मंदिर है। सुनो मेरी गल, इस्सै जिसलै उन्हें काश्त करके दी आए, जिसलै उन्हें कटारा खादा, अपना कणक कट्ठी की सारी, कटारा खादा ते वो कणक में खून बगैर बारिश तूफान आया जिद्धी इधर गेदी है, जिन्हें लोगों खाधी दी वो लोग अज तक इत्थे आंदे, उनका खानदान जिन्हें चलना उन्हें सारे इत्थे आना है। तो फिर उन्हें आख्या हूँ केह् करना? फिर राजे ने पुछया उसी, कोई पंडित को चलिए, राजे ने पुछया। उन्हें आख्या केह् करचै पंडित जी, हूँ ब्रह्म हत्या होई केह् करचै? उन्हें आख्या ना धरत रवे, ये ना शवान रवे, जितमल ये सेंटर च रौह्ना चाहिए। उन्हें पुछया जो, उन्हें आख्या सिंबल दरख्त दिक्खो, वो खोखा बनाओ, तो पिछले टप्पी लाई पाई दो, गधी एक चपड़ी बनाइए वो पाई दे, फिर तुसें 3 लगन लगी है। जिसलै उत्थे बुलाई दिता, फिर बुआ घर चंबा लाया था बाबा जी ने। जिसलै चंबा, उन्हें आख्या जिसलै चंबा कलमाई आग तो समझो तेरा प्यो जो समाई दा।
मतलब ये है सारी हिस्ट्री। हाँ, ये 40 रुपए बाद जो हमने चिड़ी इतने संस्कार किए जिसे चिड़ी मेला लगे हाँ जी, हाँ जी। उत्थे उन्होंने संस्कार किया चमड़े गधे चमड़े बधाइए लोक पाए दा संस्कार है। इतने शहीद होए शहीद होए इतने उन्हें कानूनकारी की है सब इतने किया है। वो इतने एक मानता उत्थे ज़्यादा करते चलिए बड़ा बेला बनी गया सही लोग सारे इन्हें यात्रु आते हैं वो सारे इतने नहाते नानी फिर उत्थे जाते हैं। दोस्तों ये थे मंदिर के मुख्य पुजारी जिन्होंने इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया। इनका कहना था कि बाबा जित्तो जी जहाँ पर शहीद हुए थे, जहाँ पर ये मंदिर है, जहाँ पर बैठे हो इस समय इस मंदिर में जहाँ हम बैठे हैं, इस मंदिर में वो शहीद हुए थे। और वो जो दूसरा मंदिर है जहाँ पे मेला लगा हुआ है, वो वहाँ पे उनकी समाधि बनाई गई, संस्कार भी वहीं पे उनका किया गया है। और उनकी बेटी वो भी उनकी बेटी भी उन्हीं के साथ वहीं पे शहीद हुई, समाधि दी गई उसको। दोस्तों आज इस मेले में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से कुछ स्टॉल भी लगाए थे। हमने अपनी तरफ से कोशिश तो की कि उन स्टॉलों के बारे में भी आपको बताया जाए। और साथ में एक बड़ी बात ये थी कि आज उन सभी स्टॉल्स का उद्घाटन जो करना था वो LG श्री मनोज सिन्हा के हाथों से होना था, इसलिए रश भी बहुत था। और हम ज़्यादा जितना कवर कर पाए हम उतना ही आप दिखा रहे हैं। दोस्तों ये थी मेरी आज की रिपोर्ट जो झिड़ी मेला के बारे में थी। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।